लाइट पर्पल कलर से दिखाया गया है। जो आपका यूरिन ब्लैडर है ना, उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका यूरेथ्रा। ठीक है। आपने ये पढ़ लिया। फिर होता है आपका क्लिटोरिस। यहाँ पर होता है लेबिम्यूलर माइनर एंड लेबियम जो होता है मेजर होता है। माइनर मतलब कम वाला, मेजर मतलब जाना। फिर होता है आपका वजाइनल ऑरिफिस, जो कि आपको ये जो है डार्क ब्राउन से दिखाया गया है। फिर होता है आपका सर्विक्स, ऊपर वाला पार्ट है ये है रेक्टम। इधर ये वाला जो सेंटर का पार्ट है वो आपको बताया गया, ये है आपका वजाइना। लास्ट में आपको एनएस का पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है दो ओविडक्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो क्या करते हैं यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट करते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट में। ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी। ये जो होते हैं आपके 10 से लेकर 12 लॉन्ग, लंबे होते, एक्सटेंडेड होते हैं पेरीफेरी के पास ईच ओवरी टू द यूटेरस। द पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी इज फ्यूनल शेप्ड, और जितने भी आपके ओवरी होते हैं वो फ्यूनल शेप्ड होते हैं। इनफंडिबुलम होते हैं। द एड्ज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बोला है? क्योंकि जब आप उसको देखोगे ना तो वो ऐसे दिखते हैं, उंगलियों की तरह, फिंगर की तरह, इसीलिए उसको फिंगर प्रोजेक्शन कहा गया है। आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, जिसको आप फिम्ब्रिज भी बोलते हो, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ अ ओवम, और ये हेल्प करता है कलेक्शन करने में ओवम का। आफ्टर ओव्यूलेशन द इनफंडिबुलम लीड टू अ विंडर। देखो ये सेक्शनल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब ये कैसे करता है? देखो आपको बोला गया ये तो यूरिनरी कैविटी है, ठीक है। ये है आपका यूरिनरी फंडस, ये है आपका आइसेथमस, ये है एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। आप इन दोनों को कंबाइनली फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो। यह है फिम्ब्रिज। अभी आपने पढ़ा था कि जो फिम्ब्रिज होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब अपने हाथ को ऐसे करोगे तो आपको फिंगर लाइक दिख रहा है, उंगलियों की तरह, इसलिए हम इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका जो काम होता है ओवम को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये नीचे का पार्ट आपको सर्विक्स, नीचे का, और उसके नीचे का दिखा रखा है आपको सर्विकल कैनाल। नीचे वाला पार्ट है आपका वजाइना, जो आपका ओवरी के साथ में, और इसके जो होते हैं वो है आपका एंडोमेट्रियम। ये आपका यूट्रस है बेसिकली, ठीक है, लेकिन इसके भी पार्ट है। और गौर से देखोगे तो जो रेड रेड से दिखाया गया वो होता है एंडोमेट्रियम। जो आपका बिल्कुल लाइट कलर से दिखाया गया वो होता है मायोमेट्रियम। जो बाहरी का आउटर पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। इतना आपको समझ आ गया? वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैंने बहुत बाद में पूछा, मुझे ये पहले पूछना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो रुद्र राज, हाँ नीट में इसमें पूरे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप नीट का ही है भाई। देखो इसमें आपने ये समझ लिया, आपको बोला गया जो इनफंडिबुलम लीड होते हैं वो विंडर होते हैं, पार्ट ऑफ ओविडक्ट के, जिसको आप एम्प्यूला कहते हो। कि जो आपका ये वाला पार्ट है ना, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि द इनफंडिबुलम लीड टू अ विंडर पार्ट ऑफ अ ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ अ ओविडक्ट आइसेथमस अ नैरो ल्यूमिनर, नैरो मतलब कम हो गया, ल्यूमिनर एंड द जॉइंट ऑफ अ यूटेरस। द यूटेरस इज अ सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड बुम्ब, इसको और बुम्ब के नाम से भी जानते हैं। द शेप ऑफ अ यूटेरस इज लाइक अ इन्वर्टेड पेपर होता है आपका। इट इज सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट्स, ये सपोर्ट होता है आपका लिगामेंट से, अटैच होता है आपके पेल्विक वॉल में। द यूट्रस ओपन इनटू अ वजाइना, जो आपका यूट्रस होता है वो खुला हुआ होता है आपके वजाइनल पार्ट में थ्रू द नैरो सर्विक्स में। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड अ सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल के पास होते विच अलॉन्ग विद द वजाइना फ्रॉम अ बर्थ कैनाल, जिसको बर्थ कैनाल पे आपको दिखाई देता है। द वॉल ऑफ अ यूट्रस हैज़ अ 3 लेयर, जो आपके यूट्रस होता है उसका 3 लेयर होता है टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम होता है, मिडल थिक लेयर होता है जो कि स्मूथ मसल्स होते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। अभी आपने पीछे डायग्राम में देखा था। इनर ग्लैडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइन द uterine cavity. The endometrium undergo a cylindrical change during menstrual cycle, with the myometrium exhibited strong contraction during the delivery